गुड आफ्टरनून एवरीवन। 10th फिजिक्स का क्लास नंबर 10 है और यहाँ पर हम कुछ लेंस से रिलेटेड यानी कि लेंस फार्मूला कवर करेंगे। तो एक बार आप लोग बताओ, अगर जैसे मैं कहूँ एक ये सेंटर है आपका, है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है आपका। आगे की दूरी किस में लोगे? प्लस में लोगे ना। पीछे की दूरी किस में लोगे? माइनस में। ऊपर की लंबाई किस में लोगे? और नीचे की लंबाई लोगे? माइनस में लोगे। ठीक है, तुम कहते हो तो माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कहता हूँ कि माइनस ही करिए। अच्छा, ये समझ पाए ना? अब बताओ, ये है आपका उत्तल लेंस और ये है प्यारा सा सुंदर सा अवतल लेंस। क्लियर है ना? अब ये इस लेंस में ये लाइन क्या है? ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। क्लियर है ना? अब बताओ, मुख्य अक्ष में ये प्रकाशिक केंद्र है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। ये है आपका F1 और ये है आपका 2F1, ये है आपका F2 और ये है आपका 2F2। बोलो क्लियर है ना? ये है आपका F2 और ये है 2F2, ये है आपका F1 और ये है आपका 2F1। बोलो क्लियर है ना? अब क्या होगा, जैसे देखिए यहां पर, क्लियर, अगर हम वस्तु को यहां पर रखते हैं, वस्तु को यहां पर रखते हैं, मानता हूं कि वस्तु की लंबाई O है, मानता हूं वस्तु की लंबाई क्या है? O है। तो बताओ, वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में होगी कि माइनस में? वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि वस्तु को बाएं तरफ, भाई यहाँ कहीं भी वस्तु को यहीं कहीं रखेंगे। समझ पा रहे हैं ना? वस्तु को हम यहीं कहीं रखेंगे तो वस्तु की जो लंबाई होगी, वस्तु कितनी लंबी है, वो हमेशा प्लस में होगी। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो द्वितीय फोकस होती है उसको मुख्य फोकस माना जाता है ना? तो उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस वस्तु के दूसरी तरफ होती है। उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस कहाँ होती है? वस्तु के दूसरी तरफ होती है। और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस वस्तु की ही तरफ होती है। अवतल लेंस में द्वितीय फोकस किसकी तरफ होती है? वस्तु की ही तरफ होती है। अब बताओ, F का मान प्लस में कि माइनस में? अब देखो, ये आपका सेंटर रहने वाला होगा। सारी दूरी हम कहाँ से मापते हैं भैया? प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। सारी की सारी दूरी कहाँ से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो अगर प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी मापने के लिए हमें चलना होगा प्लस में। चलना किस में होगा? आगे को, यानी कि प्लस में। समझ पा रहे ना? तो उत्तल लेंस के लिए F का मान किस में होगा? प्लस में होगा। ये क्लियर हो पा रहा है ना? लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा? उल्टा होगा भाई। अवतल लेंस में हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें पीछे जाना पड़ेगा ना यहाँ F2 तक की दूरी देखने के लिए। तो अवतल लेंस में F का मान माइनस। तो बोलो, ये क्लियर है ना? चलो, ये 2 पॉइंट हो गया। अब बताओ, जब समांतर जाती है या समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम है ना? यहाँ पर क्या होगा? समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, है ना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी कि द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश को एक बिंदु से होकर गुजार रही है। इसलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। अगर आप कभी भूल जाओ ना, तो उत्तल लेंस क्या करता है? सारी की सारी किरणों को अभी एक पॉइंट से होकर गुजारती है। इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। ये क्या है आपका? आप कहते हो ये है मेरा अवतल लेंस, है ना? अवतल लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश को अप कर रहा है। तो सारी प्रकाश को या तो अप करेगा, नीचे से लाएंगे तो डाउन करेगा। समझ पा रहे हो ना? नीचे से लाएंगे तो ऐसे निकलेगा। तो ये क्या कर रहा है? सारी की सारी को अप कर रहा है, यानी कि अपसारी कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस कहते हैं। बोलो क्लियर है ना? मतलब अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बिखेरता है, अप करता है,
सारी की सारी को अप करता है, यानी कि अपसारी लेंस कहलाता है। और ये सारी की सारी को अभी अभी एक पॉइंट से होकर निकलता है, नीचे से लाएंगे ऊपर से निकलेगा, F2 से कर जाए तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। क्लियर है ना? अच्छा भैया वस्तु यहाँ तक रखा है ना, तो बताओ वस्तु तक की दूरी यू होती है, वस्तु तक की दूरी क्या होगी, यू होगी। आप बताओ वस्तु हमेशा किधर, बाईं तरफ रखी जाती है ना, वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ, यानी कि यू का मान हमेशा किस में, माइनस में, क्योंकि भाई सेंटर ये जब पीछे ही तो नापेंगे, पीछे की दूरी है भाई, प्रकाशी केंद्र से सारी की सारी दूरी प्रकाशी केंद्र से मापी जाएंगी, तो u का मान हमेशा किस में होगा, और u का मतलब जान रहे हो वस्तु तक की दूरी, u का मतलब क्या होगा, वस्तु तक की दूरी। बोलो इतना क्लियर है ना? अब क्या होगा, ये पहला नियम लगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग में निकल जाती, बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग में निकल जाती है। यहाँ पर भी सेम वही रूल लगाएंगे, है ना? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो देखो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग से निकल जाती हैं। दोनों कहाँ कट रही हैं, यहाँ पर। रुको खून खराबा करते हैं, दोनों कहाँ कट रही हैं, यहाँ पर, और ये कहाँ कट रही हैं, यहाँ पर। ये लटकी है, ये सीधी है, ये बड़की है, छोटकी है ना? समझ पाए? अब यहाँ पर देखो क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इसका, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो बताओ प्रतिबिंब की लंबाई को आई माना जाएगा, जैसे वस्तु की लंबाई O फॉर ऑब्जेक्ट, तो वस्तु की लंबाई को हमने O मान लिया, तो I फॉर इमेज, I फॉर इमेज, अभी इंपॉर्ट नहीं, अभी याद करो, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, है ना? क्लियर है? S फॉर साइंस। चलो ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाएंगे, I से। तो बताओ I का मान कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा? तो इस केस में देखा जाए, इस केस में तो ऊपर की लंबाई होगी, इस केस का मतलब अवतल लेंस में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भाई लटकी है, नीचे की लंबाई होगी, तो नीचे वाली दूरी किस में होगी, माइनस में ना। तो यानी कि उत्तल लेंस में I माइनस, तो I का मान माइनस कब होगा, जब लेंस कैसा रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। लेकिन I का मान प्लस कब होगा, सॉरी, या इनको हटाओ, इनको हटा ही दो, लेंस के बेस पर मत देखो, है ना? यहाँ पर देखो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब ये कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है ना, और उल्टी बन रहा है। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक होगी, जब प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी, तब I माइनस में रहेगा। लेकिन जब प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, यहाँ छोटी सी बनी है, और दिखाते इसको, कहाँ गई ये, अच्छा अच्छा ये आ गई, देख रहे हो ना, ये जो है आ गई छोटकी बड़की बनकर। ठीक है भैया, तो ये जो है क्या है, आभासी है ना, और सीधा है। जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने तब बताइए I किस में रहेगा, तब आपका I प्लस में रहेगा, यानी कि I प्लस में तब रहेगा जब प्रतिबिंब आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। बोलो इतना क्लियर है ना? अच्छा अब देखो, जो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है वो भी कहलाती है। प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, तो यहाँ पर भाई भी छोटी से प्रतिबिंब छोटी से भी, ठीक है? तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, भी। अब बताओ भी किसमें प्लस किसमें माइनस, तो भी का मान, भी का मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी, भी का मतलब क्या, प्रतिबिंब तक की दूरी, ठीक है? तो यहाँ पर सारी की सारी दूरी कहाँ से मापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी, प्रतिबिंब तक की दूरी मापेंगे, तो प्लस में आगे चलेंगे, पीछे आगे चलेंगे ना, तो दूरी किस में आएगी, प्लस में। यानी कि जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टी बनेगी तब भी किस में, जब प्रतिबिंब कैसे बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु की दूसरी तरफ बनेगी, तब भी किस में, प्लस में। लेकिन भैया जब प्रतिबिंब वस्तु की ही और, जब प्रतिबिंब की दूरी किधर होगी, जब प्रतिबिंब वस्तु की ही और सीधा बनेगी, तब क्या होगी भाई, ये पीछे वाली दूरी हो जाएगी ना। तब भाई प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी मापने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा कि नहीं, तो प्रकाशिक केंद्र से और ये यहाँ तक की दूरी
पीछे चलकर नापेंगे ना, पीछे वाली दूरी माइनस में होगी, तो मतलब b का मान माइनस में तब होगा जब प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, और क्या होगा भैया, सीधा होगा। बताओ समझ में आया। अब क्या होता है, ये गाना सुन लो, प्रचार आ गए, हाँ सुन लेना। अब आते हैं यहाँ पर, देखो अब क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन, है ना, क्या कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन, या जो है आप बोल सकते हो लेंस का आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन को m से दिखाते हैं। अब बताओ प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी v, वस्तु तक की दूरी क्या होगी u बराबर m। तो ये भैया रिश्ता नाता हो गया। अब इनको तीन तरीके से हम दिखा सकते हैं, क्लियर है, तीन तरीके से दिखा सकते हैं, रिश्ता नाता हो गया, 3 बार इनके घर जाते हैं रिश्तेदार हो गया, क्लियर है ना। एक तो भैया किसी की शादी हो गई, और दूसरा किसी की बर्बादी हो गई, और तीसरा कोई निपट गया, तभी जाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे एक तो शादी ब्याह में, और एक घटना में बीमारी पर, और एक जब निपट गया तब खाने, समझ पा रहे ना। जनरली 3 मोटिव रहता है। तो आओ देखते हैं, तो यहाँ से भी 3 बनेगा, बना देते हैं, I/O बराबर m। एक तो ये सिचुएशन बनेगी, और एक ये हो जाएगी I/O बराबर V/U, ये हो गया। और तीसरा क्या होगा भैया, m बराबर V/U। बताओ समझ में आया। ठीक है, 3 ही बार रिश्तेदार के यहाँ जाना, नहीं रिश्तेदार की, मैं रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं हमेशा जाता रहता हूँ। खैर आगे आ जाओ। अब क्या होता है, ये U है, ये क्या V है, और ये क्या F है। U V F, इनमें भी रिश्ता नाता होता है। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। और इस चीज को कहते हैं भैया लेंस सूत्र कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र पर, अच्छा अभी कहानी बाकी, इतना समझ पाए, इतना सारी चीजें क्लियर हुई। अब भैया यहाँ पर आप बताओ लेंस क्या काम कर रहा है। या तो लेंस प्रकाश को एक बिंदु से होकर गुजार रहा है, जो कि उत्तल लेंस करता है, यानी कि या तो लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित कर रहा है ना। मतलब क्या कर रहा है लेंस ठीक क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, या तो अभिसरित मतलब समझ रहे हैं, अभिसरित मतलब एक बिंदु से होकर गुजारता है, या जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, या अपसरित, या तो अभिसरित या तो क्या करता है, अपसरित करता है, या तो अभिसरित करता है या तो अपसरित करता है ना, अपसरित करता है। ये लेंस की क्षमता है, लेंस की औकात है। लेंस ऐसा काम करता है, कैसा करता है, या तो अभिसरित करता है या तो अपसरित करता है। तो ये लेंस की क्षमता है ना। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करना, अभिसरित या अपसरित करना लेंस की क्षमता कहलाती है। ये समझ पाए, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करना क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। समझ में नहीं आया ना, मारो गोली, है ना, और लगाओ कुछ नया बोली। और ये है, लिखो लेंस, ये क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए ना, अच्छा लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता को किससे दिखाते हैं, तो लेंस की क्षमता दिखाने के लिए क्या करना ना, F का उल्टा कर दें, 1/F, बस हो गया काम। यानी कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होती है। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है। तो एक सूत्र यहाँ पर मिल गया, तो P बराबर क्या होगा, 1/F। अच्छा यहाँ पर जो भी आएगा, जो भी निकलेगा, उसको मापा जाएगा डायोप्टर में। किसमें, डायोप्टर में। क्लियर है ना।
F का मान प्लस में आया तो कौन सा लेंस, ये उत्तल लेंस। अगर F का मान माइनस में आया तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। समझ पाए ना। लेंस की क्षमता को डायोप्टर, जिसको D से दिखाते हैं, तो लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है, डायोप्टर से। मतलब प्रकाश के अपवर्तन से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर न्यूमेरिकल में पूछा गया तो। या तो आवर्धन क्षमता पर बेस्ड रहेगा जो कि 3 फॉर्मेट में आएगा, समझ पाए ना। या तो जो है लेंस सूत्र से रहेगा, या जो है लेंस की क्षमता से रहेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन लिखिए भैया, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोला जाए, लिखिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से, है ना, एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। अब ये देखो भैया, ये क्वेश्चन आया है 2000। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो लेंस की क्षमता है ना, ये F का मान यहाँ मीटर में होना चाहिए, याद रखना, है ना। नहीं सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या करोगे भाई, ये पूरा जो है ये किस में आना चाहिए, मीटर में। सेंटीमीटर रहेगा तो 100/F कर देना। क्लियर है ना। अब ये किस में रहेगा, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। और ये जो भी आएगा जैसे मीटर में, मतलब यहाँ जो F का मान रहना चाहिए वो किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो क्लियर है। और इसका जो मात्रक होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होगा, यानी किस में मापा जाएगा, तो किस में मापा जाएगा, डायोप्टर में। किस में मापा जाएगा, डायोप्टर। और डायोप्टर को D से दिखाते हैं। क्लियर है ना। अच्छा अब यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन बोला गया 2019 का क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन आया है, एकदम हलवा क्वेश्चन। कह रहे 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ठीक है, हम इनको तबाह कर देते हैं। एकदम देखो, एकदम लीक होती है, समझ रहे हो ना भैया। ये देखो, देख रहे हो। हाँ तुम लोग घर पर भी नहीं लिखते हो जितना मैं लिखता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं पोछा लगाता हूँ भाई, आज कुछ नहीं मिला, हाथ से लगा दिया। अब देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। अच्छा O बराबर क्या, O का मान हमेशा प्लस में, ठीक है, लिख दे 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। आगे क्या करें भैया, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। अच्छा F बराबर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अच्छा उत्तल लेंस का इमेज आना चाहिए। उत्तल लेंस में F2 इधर रहता है ना, तो F2 तो मेन फोकस दूरी होता है। तो F का मान प्लस में कि माइनस में, नहीं उत्तल लेंस। अरे कुछ भी बताएंगे, मतलब अगर कोई बताएंगे कूद जाओगे, तो क्यों कूद रहे हो फिर भाई। यहाँ उत्तल लेंस में F2 दूसरी तरफ होता है, जब वस्तु के दूसरी तरफ, तो F का मान किस में, प्लस में। तो उत्तल लेंस है, यहाँ आप लिख सकते हो, या फिर चिन्ह परिपाटी जो बताया गया आप उसके बेस पर भी कर सकते हो कि उत्तल लेंस में F का मान किस में होता है, उत्तल लेंस में F का मान होता है प्लस में। तो भैया ठीक है, F का मान 20 हो गया, हम इसको प्लस में किए। अभी समझे, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले वस्तु के लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया। तो वस्तु की दूरी हमेशा किस में होती,
माइनस में होती है ना, बस। अब क्या बताना है बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताना है, यानी कि भी बताना है। क्या बताना भैया? भी। और निकालते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो संबंध होता है ना, रखते हैं। तो 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/-30, माइनस माइनस प्लस, तो 1/30 प्लस में हो गया ना, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 1/20 और यहाँ पर माइनस 1/30। ये कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, बराबर 1/v। हिसाब किताब करना आता है ना, करते हैं। 20 30 कलासा 60 आ जाएगा ना, 20 3 60, यानी 3 माइनस 3 दूना, मतलब 30 दूना 60, 2 बार गया मतलब 2 1 2 बराबर 1/v। तो क्या आया? 1/60 बराबर 1/v। के भी मतलब v बराबर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। अब बताओ, उत्तल लेंस में वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब है। अब बताओ, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और f का मान किस में आया? अरे v का मान किस में आया? प्लस में आया। प्लस का मतलब प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वस्तु की दूसरी ओर। भाई यही तो बनता है, ये उत्तल लेंस है, वस्तु इधर रखा जाता है, प्रतिबिंब इधर नीचे बनता है ना। ये तो एक स्थिति जहां पर इधर ही बनती है, एकदम नजदीक रखा जाता है। तो क्या बताओगे? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वस्तु के दूसरी ओर, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से दूरी है। भाई वस्तु 20 सेंटीमीटर पर और प्रतिबिंब कितनी? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? समझ में आया? बस 2 ही तो पूछा है। अब दूसरा क्या होता है भैया, ये कह रहे हैं आप ये भी बताओ कि प्रतिबिंब कितनी लंबी बनी है। 5 सेंटीमीटर वस्तु था तो प्रतिबिंब क्या 50 बना, कम बना, ज़्यादा बना, क्या बना? तो इसके लिए हमने बताया था क्या होता है, आई अपान, बताओ आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? m बराबर आई अपान ओ बराबर v अपान यू। आई अपान ओ बराबर v अपान यू, हम ये वाला ले रहे हैं। आई का मान नहीं पता है, ओ का मान क्या है? 5 है, v का मान क्या है? निकाल लिए 60, u का मान क्या है? 20, लेकिन u का मान माइनस में है, तो ये 0 हाँ, अच्छा u का मान -30 है, कोई बात नहीं, u का मान -30 हो गया, 0 0 कैंसिल है ना, और यहाँ 3 के 3 दूना 6, 5 दूना 10, आई बराबर क्या आया? -10 सेंटीमीटर। अच्छा, आई का मान क्या है? -10। माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब ऊपर नहीं है, प्रतिबिंब लटकी है नीचे, और वस्तु 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन जो प्रतिबिंब है कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। दुगनी लंबी है, दुगनी दूरी पर भी, दुगनी लंबी भी, लटकी है। समझ पाए? है ना, ये छुटकी बड़की है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बना? 10 सेंटीमीटर की दूर, और माइनस क्या बता रहा है? बताओ, आई का मान माइनस में कब आता था? चिन्ह परिपाटी अभी बताया गया था, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो और उल्टी हो। समझ में आया? क्लियर है? ये 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे आता है जिसमें आपको कौन सा सूत्र लगाना रहेगा, जहां पर जैसे क्वेश्चन में हमें आवश्यकता लगेगी उसी हिसाब से हम सूत्र लगाएंगे। क्लियर है भैया? जैसे क्वेश्चन में आवश्यकता लगे, अगर हमें आवश्यकता लग रहा है लेंस फार्मूला, तुम लेंस फार्मूला लगाएंगे। आवश्यकता लग रहा है आवर्धन क्षमता, तो वो भी लगा देंगे। अगर आवश्यकता लगता लेंस की क्षमता, तो वो भी लगा देते, लेकिन लेंस की क्षमता से कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्यों लगाएं जबरदस्ती। समझ में आया? ये सॉल्यूशन आप कर लीजिए, लिख लीजिए।